मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपकी निधि गुप्ता मैडम आज आपके लिए लेके आई हूँ पंचुएशन। बेटा पंचुएशन क्या होता है, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह। व्हाट इज पंचुएशन? द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ए सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड साइंस आर नोन एज पंचुएशन। जो इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, जिसको भी अगर उसमें एक सिस्टम होता है कि उसमें हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, कहीं पे हम रुकते हैं, कहीं पे हम तेज़ी से बोलते हैं, कहीं पे हम कुछ गैप डालते हैं, कहीं पर हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सिंबल्स का प्रयोग करना पड़ता है, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम, जिसको हम पंचुएशन बोलते हैं। और अगर हम ये जो सिंबल्स हैं, अगर हम गलती से भी कहीं गलत यूज़ कर देते हैं तो सेंटेंस का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे हमने ये 2 सेंटेंस लिखे हैं, सेंटेंस में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने एज इट इज़ लिखा है। जैसे पहले लिखा है द सन सेट द मून मूव्स राउंड द अर्थ। दूसरा भी हमने यही लिखा है कि द सन सेट द मून मूव्स राउंड द अर्थ। आपको इसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? दोनों सेम ही आप तो कहोगे, ये भी लाइन ऐसे ही है, ये सेंटेंस भी ऐसे ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन इसमें क्या चेंज है, अब ध्यान से देखो कि इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। वो जो हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, उसको लगाने का जो प्लेस है वो चेंज है, ठीक है ना। इसमें हमने इन्वर्टेड कॉमा कहाँ से स्टार्ट किया है? यहाँ से स्टार्ट किया है, और ठीक है ना। तो हमें इसमें क्या है, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा लगाया है द सन सेट द मून, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किया है मूव अराउंड द अर्थ। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, द सन सेट, यहाँ से हमने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमने यहाँ से वाक्य स्टार्ट किया, यहाँ पर ख़त्म किया कि ये सन ने कहा, और यहाँ पे क्या है, द सन के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा को कर दिया। तो इससे बिल्कुल ही जो था सेंटेंस वो चेंज हो गया। तो ये क्या बन गया, देखो पहले का क्या मतलब बना कि चंद्रमा ने कहा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और दूसरे वाक्य क्या मतलब हो गया, सूर्य ने कहा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो अब देखो बिल्कुल ही चेंज हो गया ना, सिर्फ एक इन्वर्टेड कोमा का स्थान चेंज करने से पूरा सेंटेंस चेंज हो गया, उसका मतलब ही चेंज हो गया कि पहली बात तो चंद्रमा कह रहा है और दूसरी बात सूर्य कह रहा है। लेकिन जो हमारा सेंटेंस है अगर हम देखें तो वह बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर सिंबल चेंज है। तो वही है कि हम जो भी सिंबल लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, उसको हमें देख कर लगाना पड़ता है कि ये सिंबल कहाँ आएंगे, और अगर हमने उसका सही प्रयोग किया होगा तो सेंटेंस की सेंस सही निकलेगी। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट मार्क्स करते हैं पंचुएशन के, क्या क्या सिंबल्स होते हैं, क्या क्या इसके मार्क्स होते हैं, और जो कैपिटल्स लेटर है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। कैपिटल लेटर सबसे मेन बात तो है कि हमें कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। एक कैपिटल्स लेटर होते हैं इंग्लिश में, और एक स्मॉल लेटर्स होते हैं, कि कहाँ पे हमें कैपिटल वर्ड यूज़ करना है और कहाँ पे हमें स्मॉल वर्ड यूज़ करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आज हम पहले तो इनके नाम हैं कि कौन कौन से मार्क्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है कैपिटल लेटर्स। फुल स्टॉप होती है, एक बिंदी होती है जो हम किसी सेंटेंस के पीछे लगाते हैं। कोमा छोटा सा कोमा। क्वेश्चन मार्क, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक करछी जैसा निशान लगाते हैं, उसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। इन्वर्टेड कॉमास, अभी इन्वर्टेड कॉमास की बात की थी। इन्वर्टेड कॉमास होता है कोई हमें कोई स्पेशल बात को हमें बताना है या कुछ करना है, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं। किसी ने ये बात किससे कही है, जो हम करते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। अपोस्ट्रोफी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, कोलन, राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, हाइफन, डैश। ठीक है ना। हमारे पास ये 12 पंचुएशन मार्क्स है, हम ये 12 के 12 करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ सबसे फर्स्ट करते हैं कि कैपिटल लेटर। जो हम कैपिटल लेटर है कि जैसे इंग्लिश में बच्चों को ये पता नहीं होता कि कहाँ पे हमने वर्ड को बड़ा करके लिखना है और कहाँ पे हमने छोटे वर्ड्स यूज़ करने हैं। वो या तो सारे बीच कहीं भी बड़ा कर देते हैं, कहीं भी छोटा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है,
हमें देखना है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर लगाना है और कहाँ पर स्मॉल। तो कहाँ पे कैपिटल लेटर कहाँ लगता है? प्रत्येक वाक्य के पहले, जो कभी हम कोई वाक्य कोई सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, कैपिटल होता है। जैसे ही हैज़ टू डू इट, तो ही में जो एच है वो बड़ा आएगा और बाकी सारे वर्ड्स छोटे स्मॉल लेटर्स आएंगे। बॉयज़ आर रनिंग, अब बी जो सबसे पहले है वो बड़ा कैपिटल आएगा और बाकी सब स्मॉल वर्ड्स आएंगे। आगे बात समझ की, किसी भी वाक्य को स्टार्ट करने से पहले फुल स्टॉप के बाद कोई भी वर्ड आता है, कोई भी हम लिखते हैं, वो कैपिटल होता है। इन्वर्टेड कोमा, जब हम इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, किसी को यहाँ से शुरू करके कोई हम स्पेशल कोई चीज़ मेंशन कर रहे हैं, तो उसके जो बीच की जो वर्ड्स होते हैं, जो उसका पहला वर्ड होता है, वो भी हमेशा कैपिटल होता है। जैसे सी शेज, अब ये बात हमने इन्वर्टेड की, उसने क्या कहा, अब उसने जो कहा वो इन्वर्टेड कोमा में आएगा कि कोई उसने कोई बात कही है, क्या कही है, ये कही है, तो इसका जो पहला वर्ड है वी का डब्ल्यू बड़ा आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। प्रॉपर नाउन, अब हमने नाउन पढ़े थे ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति जो प्रॉपर होते हैं, कि जो किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, मतलब जो चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर होती हैं, उसका हम जब भी नाम लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। या कोई उसकी विशेषता है, ठीक है ना, कि वह क्या है, तो वह भी हम कैपिटल लेटर्स में, उसका फर्स्ट वर्ड, यानी कि सारा नहीं लिखना कैपिटल लेटर्स में, उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में होता है। जैसे ही इज़ श्याम, इसका पहला वर्ड तो आएगा ही कैपिटल, तो इसमें प्रॉपर नाउन है श्याम, श्याम किसी का नाम है, तो उसमें एस जो है वो कैपिटल आएगा। ही इज़ एन इंडियन, अब उसकी क्वालिटी है कि वो भारतीय है, तो अगर इसमें कोई क्वालिटी ना होती, कोई प्रॉपर नाउन ना होती, तो पहला वर्ड हम कैपिटल करके बाकी सबको स्मॉल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एच को किया कैपिटल और उसके बाद ये दोनों हमने स्मॉल रखे, तो इंडियन में हमने आई बिग किया, कैपिटल किया। क्यों किया? क्योंकि इंडियन एक उसकी क्वालिटी है, ठीक है ना, कोई विशेषता है उसकी कि वो भारतीय है। ही वेंट टू शिमला, ही वही बात है कि ही का एच पहला वर्ड है, कैपिटल आएगा, बाकी सारे हमारे स्मॉल आएंगे। और शिमला, शिमला भी एक स्थान का नाम है, तो यह भी एस इसका जो है कैपिटल आएगा। दिन, कोई दिन है, डेज ऑफ द वीक तुम पढ़ते हो, मंथ्स पढ़ते हो, कोई फेस्टिवल होते हैं, कोई पुस्तक का नाम है, कोई जाति आदि, जो भी किसी कोई भी ऐसा नाम है, तो उसका भी पहला वर्ड बिग आएगा, कैपिटल आएगा। जैसे फ्राइडे सप्ताह का नाम है, एफ मंथ में जनवरी फरवरी, तो ये सब जो उसका पहला अक्षर है वो सब कैपिटल आएंगे। गीता कोई बुक का नाम है, दिवाली कोई फेस्टिवल है, तो इसमें दिवाली, दशहरा, होली जब भी हम लिखेंगे तो इसमें ध्यान रखना है कि उसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। एब्रीवेशन का प्रयोग, जो एब्रीवेशन होते हैं कि जैसे हम किसी वर्ड को, डॉक्टर को पूरा डॉक्टर ना बोल के DR लिख देते हैं, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP लिख दिया, कोई भी मतलब जो हमने वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। MA, दोनों वर्ड कैपिटल आएंगे, BA, MP, MLA, ठीक है ना। भाषाओं तथा, जो हम कोई लैंग्वेज, किसी उसकी भाषा की बात कर रहे हैं या किसी विषय की, अब भाषा है जैसे हिस्ट्री है, कोई साइंस है, कोई हिंदी है, कोई इंग्लिश है, तो जो भी लैंग्वेज होगी या कोई भी भाषा होगी, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, तो उसकी भाषा, जैसे किसी की हिंदी भाषा है, कोई पंजाबी है, तो जो भी है, कोई सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, साइंस है, तो वो उनका सबसे पहला वर्ड बिग कैपिटल होगा। एक भगवान के लिए गॉड तथा गॉड, कई जगह हम गॉड को डायरेक्ट यूज़ करते हैं और कई जगह गॉड के लिए हम हिज, हिम वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो जो स्पेशल बात हम गॉड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा। और अब जैसे आई प्रे टू गॉड, मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे टू हिम, मैं उसकी हमेशा रोज़ प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पे भी देखो हिम, हिम हम किसके बारे में कह रहे हैं? गॉड के बारे में कह रहे हैं। अगर हम हिम किसी और के बारे में कहते तो इसका एच कैपिटल आता, लेकिन यहाँ पर जो हिम है वो गॉड के बारे में बोला जा रहा है, तो इसलिए इसका एच जो है वो कैपिटल आएगा।
आगे बात समझ बच्चे। आज मैंने सिर्फ तुम्हें इतना कराया है कि पंचुएशन क्या होती है, पंचुएशन विराम चिन्ह होते हैं, कि हमें विराम इंग्लिश में या हिंदी में कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए एक उचित चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, और वो चिन्ह ये होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन आज मैंने तुम्हें सिर्फ इम्पोर्टेंट चिन्ह बताए हैं, ठीक है ना। ये आपने इसको कॉपी पर लिखना है, ये सारे चिन्ह तैयार कर लेने हैं। और जो कैपिटल लेटर के बारे में मैंने बताया आपको, ये कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, और इसके बाद मैं आपको आगे के पंचुएशन मार्क करवाऊंगी, ठीक है ना। अभी तक आप इतना समझ के अपनी कॉपी में इसको सब नोट कर लो। थैंक यू बेटा।